पहला पाठ प्रेरित चरित्र से अध्याय 4 का वचन संख्या 8 से 12 तक। पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नाज़री के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 और 2। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के अनुसार प्रभु का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 11 से 18 तक। भला गड़ेड़िया मैं हूँ। भला गड़ेड़िया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो न गड़ेड़िया है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गड़ेड़िया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं। मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गड़ेड़िया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज पास्का का चौथा रविवार है। कहा जाता है संत योहन प्रभु यीशु का प्रिय शिष्य था और उसने प्रभु यीशु को गहराई से अनुभव किया।
वह अपना अनुभव बांटता है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 और 16 में दोनों जगह संत पौलुस ने बताया है कि ईश्वर प्रेम है। वह आज का दूसरा पाठ अर्थात संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 और पद संख्या 1 में उसने कहा है, पिता ने हमें कितना प्यार किया कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। इसका मतलब है हम सब ईश्वर की प्रिय संतान हैं। वही संत यूहन्ना अपना सुसमाचार अध्याय 1 का पद संख्या 12 में उसने बताया है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। इसका मतलब है जितने लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और जितने लोग जीवन के हर एक कदम में हर परिस्थिति में प्रभु यीशु में भरोसा करते हैं, उन सबों को वही प्रभु यीशु ईश्वर की संतान होने का अनुभव प्रदान करते हैं। उन सबों को ईश्वर की संतान होने का गौरव प्रदान करते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 14-15 में प्रभु यीशु ने कहा है, जिस प्रकार मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी प्रकार मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाएगा, जिससे जो उसमें विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन मिले। आज का सुसमाचार में भी प्रभु यीशु ने कहा है, भला गड़रिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों के लिए अर्थात अपने लोगों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने जैसा कहा था वैसा ही पूरा किया। आज 2000 वर्ष पहले ही प्रभु यीशु ने हमारे पापों को, हमारी कमजोरियों को, हमारे अभिशाप को और बीमारी को, यहाँ तक कोरोना वायरस सब कुछ को अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने हमारे लिए, सारे मानव जाति के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया और अपना क्रूस मरण द्वारा उन्होंने हमें मुक्ति दी है। अपने पवित्र घावों द्वारा उसने हमें भला चंगा कर दिया है। जिस प्रकार नबी ईसायाह ने अपना ग्रंथ के अध्याय 53 में मसीह के भोग और मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी किया। हमारे मन में यह विचार उठ सकता है कि हम तो उस समय नहीं थे, कोरोना वायरस भी नहीं था, तो प्रभु यीशु कैसे हमारे पापों को, कमजोरियों को, बुरी आदतों को, समस्याओं को, बीमारी को, कोरोना वायरस को अपने ऊपर ले सकते हैं। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 संत पौलुस ने हमें बताया है, पिता ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही मसीह ने हमको चुना और प्रकाश का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8 प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, अल्फा और ओमेगा अर्थात आदि और अंत मैं हूँ। प्रभु यीशु ईश्वर है, प्रभु यीशु सर्वव्यापी है, प्रभु यीशु सभी युगों में एक समान उपस्थित है। इसका मतलब है प्रभु यीशु के लिए यह संभव है कि आदि से अंत तक के लोगों के लिए वह एक बार बलि बन जाए और हम सबों को पाप मुक्त करे, हम सबों को छुटकारा दे, हम सबों को जगाए। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु यीशु ने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भाइयों बहनों, हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु यीशु के पास आए, प्रभु यीशु पर भरोसा रखें और विशेष करके ऐसा विकट परिस्थिति में जब कोरोना वायरस के कारण महामारी फैलते जा रही है, ऐसा विकट परिस्थिति में हम प्रभु यीशु के पास आए और हम यह विश्वास करें कि प्रभु यीशु
ने 2000 वर्ष पहले ही हमारे पापों को, कमजोरियों को, बुरी आदतों को, समस्याओं को, सभी प्रकार के अभिशाप को, बीमारी को और कोरोना वायरस को भी अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने हमें हमारे लिए क्रूस पर बलि बनकर उन्होंने हमें मुक्ति दी है। अपने पवित्र घावों द्वारा उन्होंने हमें भला चंगा कर दिया है, ऐसा हम विश्वास करें। हमारी मुक्ति का काम हो चुका है। यीशु का क्रूस मरण के द्वारा हमारी मुक्ति हो चुकी है, हमारी चंगाई हो चुकी है, हमें चंगाई मिल चुकी है। कोरोना वायरस नष्ट हो चुका है यीशु का क्रूस मरण के द्वारा। बस अभी हमको विश्वास करना है, क्लेम करना है कि प्रभु यीशु ने अपने क्रूस मरण द्वारा हमें बचाया है, हमें मुक्ति दी है, हमें भला चंगा कर दिया। हमको बस विश्वास करना है। और यह मुक्ति का काम न केवल क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए है, बल्कि सारे मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर बलि बनकर उन्होंने हमें पाप मुक्त किया है, हमें भला चंगा कर दिया। इसलिए आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा है, फिर से कहा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही गड़ेरिया। इसलिए संत पौलुस ने तिमोथी के नाम पहला पत्र अध्याय 2:4 में उसने कहा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। मरकुस का सुसमाचार है 16:15 में प्रभु यीशु ने इसलिए फिर कहा है, संसार के कोने-कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। इसलिए आज का पहला पाठ में संत पेतरुस ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूरा गर्व के साथ कहा है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में इस नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2:9 से 11 तक में भी संत पौलुस ने कहा है, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और वह नाम प्रदान किया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। प्रिय भाइयों बहनों, आज तक शायद हमने अपना धन दौलत, रुपया पैसा और शारीरिक शक्ति, अपनी बुद्धि और विज्ञान पर भरोसा रखा, लेकिन ऐसा विकट परिस्थिति में कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी की इस विकट परिस्थिति में हमारा धन दौलत, रुपया पैसा, हमारी बुद्धि हमको बचा नहीं सकता। हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, विज्ञान फेल हो रहा है। संसार भर के बड़े बड़े डॉक्टर लोग इसकी रोकथाम में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग मरते जा रहे हैं, तो हम कैसे बचेंगे? प्रेरित चरित्र अध्याय 2:21 में संत पौलुस ने बताया है, जो प्रभु की नाम की दुहाई देगा वो वही बचेगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा विकट परिस्थिति में हम सब प्रभु यीशु के पास आए, हम प्रभु यीशु के सामने घुटना टेककर उनसे दया याचना करें, प्रार्थना करें और हम उन पर पूरा भरोसा रखते हुए हम उनसे दया याचना करें, अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए उनसे हम दया याचना करें। प्रभु यीशु ने संत फौस्टीना को दर्शन देते हुए उनसे कहा, अपना फोटो बनवाने को कहा और उसे यह बताया कि उस फोटो के नीचे लिखा होना चाहिए, जीसस आई ट्रस्ट इन यू, अर्थात प्रभु यीशु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। इसका मतलब है प्रभु यीशु चाहता है कि हम अपने जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु यीशु पर भरोसा रखें। और यह सच है कि यह सबसे आसान और प्रभावशाली प्रार्थना है, जीसस आई ट्रस्ट इन यू,
आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करें। पिता, तूने संसार को इतना प्यार किया कि तूने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर बलि बनने किया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अब पिता, हम सबको पता है, सारे मानव जाति को दया कर। यीशु, तूने 2000 वर्ष पहले हम सबों के पापों को, कमजोरियों को, बुरी आदतों को, सभी प्रकार के अभिशाप को और बीमारी को, कोरोना वायरस को तूने अपने ऊपर लेते हुए हम सबों के लिए, सारे मानव जाति के लिए तू बलि बन गया और अपने क्रूस द्वारा तूने हमें बचाया है, अपने पवित्र घाव द्वारा तूने हमें भला चंगा किया है। ये प्रभु यीशु, हम यही विश्वास करते हैं और यही विश्वास करते हुए हम दया मांगते हैं प्रभु, हम सबों पर दया कर, सारे मानव जाति पर दया कर प्रभु। और ऐसा विकट परिस्थिति में कोरोना वायरस के कारण, पहले महामारी के कारण, महामारी से हमें बचा। ऐसे परिस्थिति में केवल तू ही हमें बचा सकता है प्रभु। हम यही विश्वास करते हुए हम तुझसे दया मांगते हैं प्रभु, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम पर दया कर। जीसस, आई ट्रस्ट इन यू। जीसस, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ प्रभु, हम सबों पर दया कर। हमारी सहायता कर, सब संतों और भूतों हमारी सहायता कर। हे पिता, हम सबों पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Jatuhku Johar Jisu Menang. Tihindo pas karya puna berbibar kana. Menu ko sunuk Johan do Prabhu Jisu ran dulari chilai thai kana. Aar uni do Prabhu Jisu khandri te akar kiriya. Ado uni do aya atkar abu leya bun kana. Aya pahil chithi ya puna hati ya 8 और 16 आयत रे uni leya kana Jisu do jibur kana. Tinya dusar part रे ita में सुनो जोहना पहली चिट्ठी से सारा पहली आयत की uni leya kara. Manyal tabun pe bapa to cil kan dulare ema parna je ईश्वरन गिदर को निमो kana आरु kantia. Serigi abu do ईश्वर बाबा रे dulariya कोना कोना रा kana pun. Uni suno johongi aya bhakti sumar dia pahil tiga 12 ayat re ar में leya bun kana. Tina hor uni ko atang kini arunia YouTube ko potiekan unku senam ko do uni ke ईश्वरन गिदर view dia oi derje matwa mita me प्रभु यीशु रे potio hor do se okoi do apa dinam dire jingire प्रभु यीशु रे ko kusakana unku senam ko do uni प्रभु यीशु ke ईश्वरन गिदर view dia atkare matwana na berku atkarda je unku do ईश्वरन गिदर mana komente na daya berku atkarda amun perhalo semuanya kena bagi semua kisah tidak jodoh pernah ayat प्रभु यीशु मेरा कथा mana hukum do jote rakap jawne cindika musuh do ahangkare ini rakap ini jemon uni re kerja udah jadi jion punya tenya bagi semua प्रभु यीशु मेरा कथा ini bugi ubi do indo iran bidiku lagi minta me iran horku lagi ini diri alainya Adi mana kan bawa bapak punya ko प्रभु यीशु do kwa kathai rorke una do kami te puro kita tinggal 12,000 बच्चों लहालगी उन्हीं तो अब कई को होमजेरी को सनाम शराब को बुआ हंसू को कोरोना वायरस को सनाम आज ये लगे ना और अब यूट्यूब ते उनसे ताने ना या उस जो होते थे बच्चा पर होना या सुन खाओ के पी क्या होना उन्हें चीज का नबी ईसाइस को या उठी या तिरपन तीरे बाबान चेवई या हकीर सासिन आदमी जो होकर बिहावा अब उन हिंदी साड़ी आ उन बिदर रे अब तो बाबुन तय करना कोरोना वायरस हो वाकु तय करना अगर चिकाते भी तो अब कई को कमजोरी को रुआ सो को आ कोरोना वायरस को तो आज चिता लगा दे दरिया एफएसी को लगी पाल अपोस्तला चिठी रे पहली धरती अपना आए रे निये मेना कदा ईश्वर बाबा तो धरती अगली रहे रे प्रभु यीशु रा को बचाव के ना सदर पुथी पहली धरती में 8 आयत रे प्रभु यीशु आज की होई मेहनत करा अल्फा और ओमेगा इदा में एतो बार नीचे दो चिंता
janggia. Prabhu Yesus do sedikit isor kana. Uni do senam ukte minaya. Senam juga do min deka. Jimnya. Urai tiki Prabhu Yesus do mua widaya dia je itu hokon ucil lebih dan senam mano lebih do min daungi use alayo ayat us video tete pancabon ayat semua hal dia beribu mua widaya dia. Urai tiki Prabhu Yesus do sunat mutia bagi sumar यार मुटीरा 28 आयत रे ये मैंने कहा दिला इंच हिजुक पे आपे जो तो लंगाव कान को और बुझा के तेन कान को इंजिन जिदो चुपिया उना तर दे कान को बाबा और बिहा को अब तो प्रभु यीशु ठहर को सुरासो आयते मुंकान मुश्किल हालत रे प्रभु यीशु ठहर को शुरू और प्रत्येका जे प्रभु यीशु तो 12,000 बच्चों हार के अब कई को बमजरी को सनाम शराब को हुआ सु को और कोरोना वायरस को आय के लगेना और या क्रूस जो होते थे बंचाव करना या सोम खाओ के बुगी करना वो बुगी बंचाव या कभी तो बुगी छुटो करना एक नी तो उना गईदरी में करते हमें छुपा और वो बुगी बंचाव तो अगेन अबू रिसर्च भी हम तो करना बीच को नुआ तो सनाम मनो को लिखना प्रभु यीशु तो सनाम मनो को यूट्यूब देख उससे दानेना और अबू मिमित मनो में बंचाव करना या सोम खाओ के बुगी करना उन्हें तक तिnya भाग्य सुमादरे प्रभु यीशु में कदा इंजन आर को भिडी को मिना को तिnya ओको दो नो बिदिren ubangkan unku tinya unku हमनी आराम को अंजमा आर मुख अते बिट कर अनकेन पियो sedikit Timothy lagi Paul apostol पहिली चिट्ठी दूसरा हटिन रिया पुनः आयत हम सोलो से रिया कदा प्रभु यीशु में जो कना जेमन निमित मानव को बंचा असरिया को बढ़ाए मन को सब भाग्य सुमार 16:15 आयत रे प्रभु यीशु में करा दुनिया रे कोना रे सेन कते सलाम से जोड़ उठन भाग्य सुमार जी पे उन्हें तिगे तिहिया पहिल पाठ रे सोनो पतरस तो अडी दिलगरिया बनते पूरा गारंटी सलाह में कदा आर इटा जहारे बंचा तो बनुआ एंदे सिरमाल तारे मनो उठेन एमकान आर इटा निकुम बनुआने उन्हें ना तो बुन बंचा तारे को एके यीशु नया उन्हीं दिए बंचा तारे बुना फिलिपी उठेन पावल अपोस्तला चिट्ठी रे दूसरा हटिया 9:11 आयत रे हो सोनो पुरुष से रे करना जे ईश्वर बाबा दो उन्हें मारा उतर दिया आसनाम तुम पर सरोस में मारिया जेमन यीशु तुम रे सिरमारे तो धरती रे को ओ लतारेन हुआ मिट के मिट मुठी जेमन उनी समारे कुआ और बाबा महिमा लगे मिट के मिट अल्लाह के मुने आगो यीशु मसीह की प्रभु कना मेंते मनता भगवा बिहा को पसे तिहिन हबी आबो दो आबो धन दौलत टका पैसा hormo dari bud akil ribun phusau kana vigyan ribun phusau kana menkhan corona virus te pailau kan nuwa mahamari oktere abo taka paisa abo dhondolot abo akil vigya do abo bai pancha bare ar abo bun nyelda nuwa muhi muskil oktere nuwa mahamari oktere vigyan helo kana abo bun nyelda abo anjomda जे दुनिया रे लटू डॉक्टर को नुआ महामारी काव लगे को उरुमुटुर के मेनावा मेनखान एकदम बांग रुकापना अदो चिता को मंचा नुका तेरे अब तो प्रभु यीशु थे शुरू हितपुना आर बुन पतिया जे प्रभु यीशु दो अब युतुम ते कुसे लाइना 12,000 बच्चों लहार के अब कई को कमजोरी को रुआ सुका मिमित मुश्किला आई दिला देना और अब युतुम ते कुसे दानेना अरे बंचा तो करना अब तो दुनिया सुनो था किच तो करना नुका अब तुम पतिया मा तो बे बुन बंचा सुनो त पतरस अपोस्तल पुथी पहिली दूसरा हटिया 21 आयत रे ये मैंने कहा प्रभु ओकोय को दोहावया एके उनको को बंचा उन्हें प्रभु यीशु को bersama और प्रभु यीशु तो सुनो कोसिना टेन सदोरनाय और ये बिना दे आया फोटो बिना उचुल के बिता दिया और फोटो रे कतार से नुका ओले बिता दिया और उचुल के बिता दिया जीसस आई ट्रस्टेड यू बिता में ये यीशु इंदो आमरे गुरसा करा
उनारे मतलब कना प्रभु यीशु मेनजो कना जेमन आबु दो मिमित परिस्थिति रे मिमित हालत रे उनी बोन भरोसा आर सरिगी नोआ दो बड़ी अलगा आर सोलोस बिनती कना दारियान बिनती कना ए यीशु इंदो आमरे भरोसा कना जीसस आई ट्रस्ट इन यू आदो उनारे तिकी तिलाबुन बिनतिया प्रभु रे भरोसा करते बोन बिनतिया जेमन बोन बाचा हे बाबा ईश्वर आम आले धरती रे तुम एम दुलड़ का लिया जाम ने निका पुपन आले लगे कुसम दाने दिया जेमन उनले प्रत्येक विके में और आले 900 बीच पंचायत जीव ले न्याम प्रभु यीशु हम 12,000 बच्चों लहार के आले या कोई कौन जो को आले या वो हंस को कोरोना वायरस को आगे न देना और मा क्रूस जो होते आले पंचा पालिया मा स्नो खाते बुद्धि कालिया हे प्रभु आले तो वहां के प्रत्येक कना आम रे भरोसा करते दयाल कोइदा आले राम को दयाल में उका बुगी पंचा मा क्रूस जो होते थे एम कोले उनानी तो आले जिंदगी रे अटकाल चुले आसुपाइते नुआ महामारी फैला पर उतरे प्रभु आम के दयाल खोजदा आले निमित मानवा दयाल प्रभु आले निमित मानवा अमा पंचा बुलर अटकार चुले नुआ महामारी कोन पंचा ले प्रभु आमा मरन दया अटकार चुले आर को दो नुआ महामारी को सेल है उनको दया में उनको जाय जीवन मा को बारे गोगो मरिए गोयाले में सिरवान स्नान पर को आले स्नान को गोयाले पे जेमन जीसु मरन दया ले न्याम हालेलुया 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 सबको यीशु नमस्कार। तिमित के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है संसार के कोने-कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियमधाम आश्रम के सदस्यगण मरियमधाम आश्रम कोरियाहाट नामक यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।